का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं और हम उनको आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं एक घर की बात करूं तो घर में हमारे पास डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें फ्रिज है, एसी है, बल्ब है, फैन है। तो अगर आप इन डिफरेंट रजिस्टर्स को आपस में एक सर्किट में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन का है और दूसरा तरीका जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये कहते हैं कि इफ अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट द सेम करंट पासेस थ्रू ऑल ऑफ देम। जैसे कि ये आपके सामने है कि तीन रजिस्टर्स मैंने लिए हैं जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, और उनको मैंने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने सीरीज के अंदर कनेक्ट करने के बाद उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर। सीरीज सर्किट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हर कंपोनेंट के अक्रॉस जो करंट होता है वो सेम रहता है। हाँ, लेकिन वोल्टेज जो है वो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा तंग करता है। अब अगर करंट सेम रहने वाला है तो हम ये लिख सकते हैं कि जितना करंट बैटरी सप्लाई कर रही है उतना ही करंट R1 में से गुजरेगा, और उतना ही करंट R2 में से गुजरेगा, और उतना ही करंट R3 में से गुजरेगा। तो R1 में से जो करंट गुजर रहा है उसको हम I1 कह रहे हैं, R2 में से जो करंट पास कर रहा है उसको हम I2 कह रहे हैं, और R3 में से जो करंट पास कर रहा है उसको हम I3 कह रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि सेम करंट जो है तीनों रजिस्टर्स में से पास कर रहे हैं, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम नहीं है। सो वोल्टेज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द पोटेंशियल सप्लाइड टू द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल दैट इज लॉस्ट थ्रू द रजिस्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 वो वोल्टेज है जो ड्रॉप हुआ अक्रॉस रजिस्टर R1, V2 वो वोल्टेज है जो ड्रॉप हुआ अक्रॉस रजिस्टर R2, और V3 वो वोल्टेज है जो ड्रॉप हुआ अक्रॉस रजिस्टर R3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR को हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करते हुए एट IR इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। क्योंकि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें करंट सेम है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि I1 भी I के इक्वल है, और I2 भी I के इक्वल है, और I3 भी I के इक्वल है। सो हम ये लिख सकते हैं कि IR इज इक्वल टू I1 को हम रिप्लेस कर देंगे I के साथ, तो ये आ जाएगा IR1। इसी तरह प्लस I2 को रिप्लेस कर देंगे I के साथ, तो ये आ जाएगा IR2 प्लस I3 को रिप्लेस कर देंगे हम I के साथ, तो ये आ जाएगा IR3। नेक्स्ट स्टेप में I को कॉमन ले रहे हैं, और I को कॉमन लेने के बाद I दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अगर तीन रेजिस्टर्स और वो सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों तो उनके लिए हमारे पास, और वो सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास रजिस्टर्स को कनेक्ट करने का एक सर्किट के अंदर, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड्स joined together at common point such that same voltage passes through all of them। सीरीज कॉम्बिनेशन उसके अंदर करंट सेम रहता था तमाम रजिस्टर के अक्रॉस, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ते हो गए हैं एक फ्लो करने के लिए, तो करंट सेम नहीं रहेगा, जबकि वोल्टेज जो है वो अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहेगा। तो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने तीन रजिस्टर्स लिए जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं।
तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। V1 वो वोल्टेज है जो रजिस्टर R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और V2 वो वोल्टेज है जो रजिस्टर R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और V3 वो वोल्टेज है जो रजिस्टर R3 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। लेकिन जो करंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि करंट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि करंट के पास अब एक रास्ता नहीं है, एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट जो बैटरी का था, जिसको हम I कह रहे हैं, दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 वो करंट है जो रजिस्टर R1 के अक्रॉस मूव किया, और I2 वो करंट है जो रजिस्टर R2 में से मूव किया, और I3 वो करंट है जो रजिस्टर R3 में से फ्लो किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now, according to Ohm's law, V is equal to IR and I is equal to V over. तो इसको अगर हम above इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख सकते हैं I की जगह आ जाएगा V over R, I1 की जगह आ जाएगा V1 over R1, और I2 की जगह आ जाएगा V2 over R, और इसी तरह I3 की जगह आ जाएगा V3 over R3। अब हमें पता है कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हम पहले देख चुके हैं कि सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। इस कंडीशन को अबव इक्वेशन में पुट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V ओवर R इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। अब V को कॉमन ले लेते हैं और V से कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। सो फाइनल फार्मूला जो आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आ जाएगा 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब ये जो फार्मूला हमारे पास आया, ये आया है अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं एक जनरल रिलेशन देने के लिए कि इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn।